बड़हरिया में कभी विकास का चर्चा होता ही नहीं है। यहाँ का जनप्रतिनिधि भी नहीं करते हैं और पब्लिक वो भी कोई मतलब बहुत कम मतलब रहता है विकास से भी। दुर्भाग्य है कि अपने जवान बेटे के डेथ सर्टिफिकेट के लिए बाप ब्लॉक का चक्कर लगाए, थाना में जा कर के FIR के लिए दौड़े, पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल दौड़े। इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात और कुछ नहीं हो सकती है। जहाँ एक्सीडेंट के बाद पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी उसके घर जाता है और साथ में चेक जाता है, लेकिन यहाँ आप पता कर लीजिएगा, न रोड एक्सीडेंट में किसी को तत्काल चेक मिलता है, न डूबने से मिलता है, न सांप काटने से मिलता है, न बिजली के करंट से मर जाने से मिलता है। ये लोकतंत्र पर हमला है। कभी आरक्षण को ख़त्म करना, कभी बुनियादी चीज़ों को ख़त्म करना। नमस्कार, अभी बढ़हरिया में हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, बढ़हरिया विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी और आगामी चुनाव में भी संभावित प्रत्याशी के रूप में अपना भाग्य आजमाने के लिए तैयार भाई रिजवान साहब मेरे साथ हैं और रिजवान साहब से बात करेंगे। बड़ी चर्चा है कि हैना साहब जो है राष्ट्रीय जनता दल में पुनः वापस आ रही हैं। इसके अलावा आरक्षण को लेकर के बात करेंगे और बढ़हरिया के विकास पर भी बात होगी। बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल के देखने वाले सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी चर्चा है भाई कि हैना साहब जो है पुनः राजद में आ रही है, मामला क्या है? देखिए, अब हमको इसकी जानकारी नहीं है। औपचारिक ऐलान जिस दिन करेंगी समझ में आएगा। अभी तो उन्होंने भी ऐलान नहीं किया है। चर्चा है, चर्चा होता ही रहता है राजनीति में, तो चर्चाओं का बाजार गर्म रहता है हमेशा जी, और चर्चा होना भी चाहिए। अच्छा, अगर राजद में आ जाती हैं तो कैसा रहेगा? देखिए, राजद तो उनका पुराना घर है जी, घर वापसी कर जाएं या उनका जो फैसला हो उस फैसले। राजद को कितना लाभ मिलेगा अगर आ जाती हैं तो? राजद को तो कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा ही, ऐसा नहीं है, चूँकि जनाधार के लीडर हैं, एक बड़े जनाधार के लोग हैं जी। हाँ, इनके आने से तो राजद को फायदा होगा ही। चलिए, दूसरा बड़ा मुद्दा है आरक्षण को लेकर के बड़ी हाय तौबा मचा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा आरक्षण को मिटाना चाहती है। पिछले दिनों बंदी भी हुआ पूरे देश में। देखिए, आज का जो स्थिति है इस देश का, भारत का, बड़ी भयावह स्थिति है। ये लोकतंत्र पर हमला है। कभी आरक्षण को ख़त्म करना, कभी बुनियादी चीज़ों को ख़त्म करना, CBI, ED, PD लगा करके विपक्ष के लीडरों को परेशान करना, ये आज तक नहीं हुआ आज़ादी के बाद से। हमेशा कांग्रेस सत्ता में रही है, लेकिन कोई बता दे कि कभी किसी विपक्ष के नेता को प्रताड़ित करना, विपक्ष के लोगों को जेल में डालना, ये सब क्या है? ये सब हताश लोग हैं और ये व्याकुल भारत लोग हैं। ये लोग जी, ये लोग चाहते हैं कि सत्ता पर हम ही रहें, हम ही काबिज रहें। कांग्रेस पार्टी को सत्ता नहीं चाहिए, उसको देश चाहिए। देश से प्रेम है, इनको सत्ता से प्रेम है, फर्क इतना ही है। कांग्रेस को देश से प्रेम है, भारत से प्रेम है, लेकिन इनको सत्ता से प्रेम है। और जो लोग सत्ता से बाहर हैं, जो लोग विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, उनको हर जगह ये लोग डिस्टर्ब करते हैं, परेशान करते हैं। ये अच्छी चीज नहीं है। अमित साहब तो खुद कह गए कि आरक्षण से कहीं कोई छेड़छाड़ होने वाला नहीं है। विपक्ष जो है ये तो कहते, इनका तो कहना कुछ है, करना कुछ है, कथनी कुछ है, करनी कुछ है, कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ। तो इनकी बात पर क्या बढ़हरिया के विकास के बारे में रिजवान साहब क्या सोच रहे हैं? बढ़हरिया के लिए शुरू से आप संघर्ष करते रहे। देखिए, बढ़हरिया का विकास बढ़हरिया की जनता जान चुकी है। बढ़हरिया का विकास कहाँ है, बढ़हरिया कहाँ है, बढ़हरिया के जनप्रतिनिधि कैसे हैं। आज ये जनप्रतिनिधि अच्छे होते तो बढ़हरिया इतना रसातल में नहीं जाता जितना रसातल में चला गया है बढ़हरिया। बढ़हरिया में कभी विकास का चर्चा होता ही नहीं है। यहाँ का जनप्रतिनिधि भी नहीं करते हैं और पब्लिक वो भी कोई मतलब बहुत कम मतलब रहता है विकास से भी। तो विकास और मेरिट का कोई चर्चा यहाँ नहीं होता है। लेकिन अब पानी सर से ऊपर चला गया है, ये लोग कह रहे हैं, हम नहीं, लोग कह रहे हैं कि पानी सर से ऊपर चला गया है। जनप्रतिनिधि जो हम लोग चुने हैं, वह जनप्रतिनिधि जनता के उपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहे हैं। चाहे यह स्थानीय अभी के हों, पहले के जनप्रतिनिधि हों, बढ़हरिया की जनता ने सबको देखा है और सबको एक एक करके देखा है। और आज परिस्थिति ये है भाई साहब, मैं कल गया था रोड एक्सीडेंट में, एक 17 वर्षीय लड़का देहांत कर गया, अमन कुमार पांडे, 17 वर्ष का लड़का था, उसका देहांत हो गया है रोड एक्सीडेंट में। वह सरकार मुआवजा 4 लाख रुपया देती है। भाई साहब, अदर ज़िला की बात कर रहे हैं, जहां एक्सीडेंट के बाद पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी उसके घर जाता है और साथ में चेक जाता है। लेकिन यहाँ आप पता कर लीजिएगा, न रोड एक्सीडेंट में किसी को तत्काल चेक मिलता है,
न डूबने से मिलता है, न सांप काटने से मिलता है, न बिजली के करंट से मर जाने से मिलता है। ये तमाम चीज़ों में 4 लाख रुपया सरकार की तरफ से मुआवजा है, सरकारी राशि है, लेकिन यहाँ मिलता उलता कुछ नहीं है। लोग इतने परेशान हो जाते हैं मरने के बाद कि अपने जवान बेटे का डेथ सर्टिफिकेट के लिए परेशान होते हैं। भाई साहब, दुर्भाग्य है कि अपने जवान बेटे के डेथ सर्टिफिकेट के लिए बाप ब्लॉक का चक्कर लगाए, थाना में जा कर के FIR के लिए दौड़े, पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल दौड़े। इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात और कुछ नहीं हो सकती है। और ये बिल्कुल यहाँ का जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो बिल्कुल जनता के प्रति असंवेदनशील हैं, संवेदनहीनता का पराकाष्ठा पार कर चुके हैं ये लोग। एक शौचालय नहीं है महिलाओं को। शौचालय तो बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत पुराना मुद्दा हो गया। अब तो बोलने का भी मन नहीं करता है शौचालय पर। भाई साहब, हम जब से राजनीति में आँख खोले हैं, कोई शौचालय यहाँ नहीं रहा है। और हमेशा शौचालय के लिए हमने भी आंदोलन किया, बहुत कुछ किया, लेकिन किसी को जनप्रतिनिधि को इस पर ध्यान ही नहीं जाता है। न शौचालय पर, न स्कूल पर, न कॉलेज पर। लड़कियों के लिए कोई कॉलेज नहीं है, बच्चों के लिए कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, न यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज है, कुछ है ही नहीं है यहाँ। बस यहाँ एक ही चीज़ है कि इनको लड़ा दो, उनको बजा दो और अपने बीच से चुनाव जीत करके चले जाओ। बढ़हरिया पुरानी बाजार में जल जमाव और जाम की स्थिति हमेशा रहती है। जल जमाव है, जाम है, सारी समस्याएं मुंह बाए खड़ी है बढ़हरिया में। समस्याएं तो समस्याएं हैं भाई साहब। समस्या इतना है कि जिधर देखिए समस्या ही समस्या है, लेकिन निदान नहीं है। और निदान कौन करेगा? जनप्रतिनिधि करते हैं, जनता नहीं करती है। जनता तो 5 साल आता है, उसके बाद 5 साल पर अपना प्रतिनिधि चुन देती है, लेकिन प्रतिनिधि का काम है वो कितना सिंसियर है अपने जनता के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति, कि उसको जनता के दुखों से कोई लेना देना नहीं, जनता की तकलीफ से उसे कोई लेना देना नहीं है। बिजली के लिए भी रिजवान अहमद साहब लगातार अनशन करते रहे, धरना देते रहे। आज भी बिजली की स्थिति बढ़हरिया में वही है। देखिए, बिजली की स्थिति अभी ठीक है, पहले के बनिस्बत बहुत ठीक है। कुछ टेक्निकल गड़बड़ी चल रही है जो पूरे बिहार में है, सिर्फ बढ़हरिया में नहीं है। ये बिजली की समस्या आज के डेट में पूरे बिहार में है, तो सुधार किया जा रहा है और ज़रूर सुधर जाएगा। आंदोलन की जहाँ तक बात है, जब लचर व्यवस्था था, पूरे बिहार में बढ़िया बिजली थी, यहाँ नहीं था, उस टाइम में हमने बड़ा आंदोलन किया, बड़ा संघर्ष किया बिजली के लिए, सड़क के लिए, विधि व्यवस्था के लिए, शिक्षा के लिए, स्टेडियम के लिए। किन चीज़ों के लिए मैंने आंदोलन नहीं किया? बड़ा आंदोलन किया है। बढ़हरिया में चुनावी सुगबुगाहट होने लगी है, कई उम्मीदवार जो है एक्टिव हो गए हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। आपको भी चुनाव लड़ना है, आप कब से शुरुआत कर रहे हैं? इस बार हमको लग रहा है कि पॉलिटिकल लोग या राजनीतिक लोग एक्टिव हैं, लेकिन जनता एक्टिव नहीं है। जनता एक्टिव हो जाएगी तो हम भी एक्टिव हो जाएंगे। और जनता का मूड है इस बार, कि मूड के हिसाब से जनता एक्टिव होगी। और जनता सब कुछ जानती है, सब जानती है जनता, कौन क्या है, कहाँ से है, कैसे है, क्या कर सकता है, कितनी क्षमता है। क्षमता के अनुसार इस बार जनता मूड बनाई हुई है। किसी अरे गहरे को जनता नहीं मानने जा रही है। उसको 5 साल सीखने के लिए नहीं दे देगी कि जाओ सीखो। सीखे सिखाए खिलाड़ी को रेस का घोड़ा इस बार रेस में जाएगा, और कोई नहीं। बारात का घोड़ा बारात में जाएगा। घोड़ा 2 तरह के होते हैं, एक घोड़ा बारात का होता है, एक घोड़ा रेस का होता है। आप देखे होंगे बारात का जो घोड़ा होता है उसको सजाया उजाया जाता है, उसको रेस में दौड़ा दीजिएगा तो नहीं जा पाएगा। इसलिए इस बार जनता मूड बनाई हुई है। जनता का कहना है कि हम लोग बाराती के घोड़े को बारात में भेजेंगे और रेस के घोड़े को रेस में भेजेंगे। तैयारी है, पूरी तैयारी है आप? देखिए, हमारी तैयारी कुछ नहीं है। हमारी तैयारी तो जिस दिन जनता हुंकार भर देगी तो हम मैदान में कूदेंगे। भाई रिजवान साहब हैं और इनका कहना है कि मेरी तैयारी जनता के हाथ में है और जनता जो आदेश देगी वही मैं करूंगा। बाकी आप मुझे रिजवान अहमद साहब के साथ मेरे पेज पे देख रहे थे, इनके विचारों से कितने सहमत हैं कमेंट करेंगे और ज़रूर बताएंगे। नमस्कार।